टेक्स्ट का नाम है विकास सेंथिया। यहाँ फाउंडेशन 23 के विद्यार्थी थे हमारे और पहले ही बार में सिलेक्ट हुए। सबसे बड़ा मोटिवेशन आप लोगों के लिए है कि जिस दिन सिलेक्ट हो जाएंगे आपको सबके साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। संगीत इतनी फैन फॉलोइंग है, अभी मेरा अटैचमेंट चल रहा है, कश्मीर में भी गया और भी 2-4 जगह गया। हर जगह चाहे बीएसएफ का मोस्टली वालों चाहे सीआरपीएफ का हो, समझ से एक सवाल पूछा विकास से मिले। ये जो बालक है इसका नाम है विकास सेंथिया और आज से करीब 2 साल पहले यानी कि 2020 में उन्होंने पहले अटेम्प्ट दिया। तब मेरे ख्याल से 21 साल के उसमें अटेम्प्ट दिया था। यहाँ फाउंडेशन 23 के विद्यार्थी थे हमारे और पहले ही बार में सिलेक्ट हो गए थे। और तब इनको मिला रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रहने वाले भिंड के हैं और भिंड विख्यात जगह है। भिंड के बारे में कहा हुआ था कि आदमी के पास खाने को होना हो, बंदूक होनी जरूरी है। वहाँ पर घर के ड्राइंग रूम में अगर दोनारी न टंगी हो तो अपमान माना जाता है। अब तो पता नहीं पहले ऐसा होता था। तो इनका भाग्य देखिए सीधा इनको सर्विस कौन से मिली, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे का पुलिस वाला, रेलवे का आईपीएस। तो बंदूक वाली सेवा में चले गए। उसके बाद इतना सम्मान हुआ भिंड के इलाके में, इतना सम्मान हुआ, उस चक्कर में पढ़ नहीं पाए, अगली बार पीटी में फेल हो गए। ये आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। सी सेट में 2 नंबर से बनता उसकी अगली बार। तो फिर 1 साल तक बहुत तनाव में रहे। इस साल फिर ताकत लगाई, नौकरी में रहते हुए ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी और इस साल इन्होंने आईपीएस का पद हासिल कर लिया है। 482 रैंक है और इंटरव्यू में पता नहीं इस बार इनके नंबर थोड़े कम हैं। इनके व्यक्तित्व के हिसाब से देखें तो 20-25 नंबर कम है। अगर 20 नंबर ज़्यादा होते तो आईएएस ही हो जाते। और मुझे लगता है कि भिंड का इलाका चाहता है कि ये पुलिस की जॉब नहीं रहे और इसलिए इनको आईपीएस मिला है। अगले साल सब ठीक रहा तो आईएएस में आएंगे। और कल परसों में कहा कि पहली बार में कौन सिलेक्ट होता है हिंदी माध्यम से, तो एक व्यक्ति आपके सामने पहले अटेम्प्ट में 22 की उम्र में सिलेक्ट हुए और अब 30वीं बार में आईपीएस बन गए हैं। अब थोड़ा सा इन बच्चों को मोटिवेट करें। तो देखो यूपीएससी में मोटिवेशन के लिए और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप लोगों के लिए है कि जिस दिन सिलेक्ट हो जाएंगे आपको सबके साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। तो देखो यही चीज़ है कि मोटिवेशन की यूपीएससी में जनरली लोगों को लगता है कि होता नहीं है। जैसे जब मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, तो जब मैं यहाँ पे कोचिंग करने आया तो मेरे ज़्यादातर बैचमेट इंग्लिश मीडियम के थे। तो मुझे अक्सर यही बात बोलते थे कि हिंदी मीडियम से होता नहीं है, होता नहीं है। तो कभी भी इस चीज़ से परेशान नहीं होना है कि इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। बहुत से लोग बोलते हैं अरे उनकी तो किस्मत थी, ये थी। तो एक चाणक्य का मुझे बात याद आ रहा है। चंद्रगुप्त ने उनसे कहा था कि जब किस्मत में सब कुछ लिखा है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा। तो चाणक्य ने कहा कि क्या पता कि किस्मत में कोशिश करना ही लिखा हो, तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो कि कभी छोड़ना नहीं। और दूसरी चीज़ है कि निराश मत हो कभी कि जो तुम्हारे पास है। हम लोग अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ बायसनेस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब भी सिलेक्शन तो हो ही रहा है ना। तुम्हारे पास जो है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, क्योंकि जितने संसाधन है उसमें उतना ज़्यादा मेहनत करोगे, उसमें उतना ज़्यादा निकाल पाओगे। और ठीक है कभी चीज़ें नहीं बैठती, सीसेट का पेपर हो जाता है, मेरा भी फेल हुआ है। तो परेशान नहीं होना, अच्छे से मेहनत करो और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखो। इस स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी होती है। जब आप सर्विस में आ जाओगे ना, अभी हम लोग बहुत दुखी रहते हैं, अरे क्या चल रहा है जीवन में, सेलेक्ट हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ अपने अनुभव से, ये दिन बहुत याद करोगे। ये लगेगा कि वो मुखर्जी नगर की लाइफ बहुत बढ़िया थी। इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करो, पढ़ाई करो, और काम ही क्या है, बस पढ़ना है, वो करना। उसके बाद इतनी लाइफ में टेंशन आ जाती है। आप सबको देख ही सकते हैं कितने बिजी इंसान है। मुझे लगा कह रहे कि सर को देख सकते हो टेंशन में रहते हैं। आप टेंशन में रहोगे तो बच्चों का क्या होगा। आप तो लोगों ये सर की कितनी फैन फॉलोइंग है। अभी मेरा अटैचमेंट चल रहा है, मैं कश्मीर में भी गया और भी 2-4 जगह गया। हर जगह चाहे बीएसएफ का मोस्टली वालों चाहे सीआरपीएफ का हो, समझ से एक सवाल पूछते आप विकास से मिले। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो यही चीज़ है कि अच्छे से पढ़ो, अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से बना के फॉलो करो और ये 16 घंटे 18 घंटे के चक्कर में पढ़ो बिल्कुल भी। और कभी भी किसी भी टॉपर पर अंधविश्वास करके मत पढ़ो। मेरा हमेशा से एक ही मानना रहा है कि जो भी पढ़ना है, कोई भी तरीका बताए, भले मैं खुद क्यों ना बताऊँ, उसको तुम एक बार पढ़ के देखो, क्योंकि हर किसी का व्यक्तित्व अलग है, हर किसी के पढ़ने लिखने का तरीका अलग है। मैंने बोल दिया कि ये वाली किताब ऐसे पढ़ो, आपने शुरू कर दिया, पता चला कोई फायदा नहीं निकला। तो कोई भी चीज़ है उसको पहले तौर पर रख के तब अपने अकॉर्डिंग उसको अपनाओ, उसके बाद सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश करते रहोगे तो जरूर सक्सेस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।